कहानी की शुरुआत में कुछ लोग 15,000 मीटर की ऊंचाई पर फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि गर्म हवा का गुब्बारा किसी भी पल पहाड़ की चट्टान से टकरा जाएगा। वे लोग चीखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तेज घर्षण की आवाज के साथ टोकरी बुरी तरह झूलने लगी, जैसे तेज हवा में उड़ता हुआ पत्ता। नाजुक गुब्बारे में एक बड़ा छेद भी हो गया। खुशकिस्मती से सबने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाल लिया, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली मुश्किल तो अभी शुरू होने वाली है। आदमी ने औरत की तरफ बुरी नजर से देखा। आज जो कुछ भी हुआ लगभग उसी की वजह से था। उस आदमी का नाम जैक था। उसने अपनी पत्नी एमी को गर्भपात के दुख से बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत से एक रोमांटिक हॉट एयर बलून यात्रा प्लान की थी। लेकिन उड़ान से ठीक पहले ऑपरेटर ने बताया कि एक और यात्री भी उनके साथ जाएगी। जब वह महिला, जिसका नाम जूलिया था, वहां पहुंची तो जैक एहसास हो गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने तो इस यात्रा को छोड़ देने का भी सोच लिया था, लेकिन उसकी पत्नी एमी को लगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए उसने जिद करके इस अनुभव को आजमाने की बात कही। ऑपरेटर के आदेश के साथ ही हॉट एयर बलून धीरे धीरे आसमान में उठने लगा। जैक की बेचैनी के बीच एमी बेहद उत्साहित थी। आसमान का खूबसूरत नजारा उनके पास से गुजर रहा था और यह सच में जीवन भर याद रहने वाला अनुभव था। लेकिन जूलिया का व्यवहार कुछ अजीब था। बातों बातों में वह बार बार जैक के अतीत का जिक्र कर रही थी और इशारों में बता रही थी कि वे दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। जैक की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी और वह उसके सवालों का सीधा जवाब देने से बच रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच वाकई कुछ हुआ था। अच्छी बात यह थी कि एमी ने अभी तक कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया। धीरे धीरे गुब्बारा अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंच गया। चारों ओर फैली विशाल पर्वत श्रृंखलाएं उनके पैरों के नीचे नजर आ रही थी। ऑपरेटर अचानक गाना गाने लगा और इस दौरान उसने सबको जोर से चिल्लाने के लिए कहा, क्योंकि इससे दिल का तनाव कम होता है। जैक चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। एमी ने झिझकते हुए एक बार जोर से चिल्लाकर देखा, फिर उसने अपनी नजर जूलिया की तरफ घुमाई। जूलिया पहले हल्के से मुस्कुराई, लेकिन पहले ही पल वह पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर सब लोग बुरी तरह चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में बहुत गहरा दर्द और गुस्सा दबा हुआ हो। अजीब सा माहौल बनते ही जूलिया ने खुद ही कहा कि वह जैक और एमी की फोटो खींच देती है। जब उसने मोबाइल फोन जैक को दिया तो स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, जल्दी पैसे दे दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह पढ़ते ही जैक का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने बिना कुछ जताए चुपचाप कैमरे का बटन दबा दिया। इसी दौरान हॉट एयर बलून पहाड़ों के एक झुंड के बीच पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वह सामने की बड़ी चट्टान से टकराने ही वाला है। ऑपरेटर ने शांत रहते हुए आग जलाई। तेज गैस की लपटों से गुब्बारा तेजी से ऊपर उठ गया और ठीक समय पर पहाड़ से टकराने से बच गया। एमी ने नीचे झांक कर देखा और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वहीं जूलिया का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने जैक को याद दिलाया कि शायद वह कोई जरूरी काम भूल रहा है। साफ था कि अब वह सच सामने लाने वाली थी। जैक अभी सोच ही रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें, तभी दूर से एक सुनहरी चील उड़ती हुई नजर आई। ऑपरेटर खुशी से भर उठा और बोला कि गोल्डन ईगल को देखना बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जूलिया ने ठंडे चेहरे के साथ कहा कि वह वापस जाना चाहती है। ऑपरेटर ने समझाया कि वे पहाड़ी इलाके के ऊपर है और यहाँ उतरना बिल्कुल संभव नहीं है। अब जूलिया ने कोई दिखावा नहीं किया। वह सीधे जैक के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम इतनी जल्दी उस खूबसूरत रात को भूल गए? यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सदबद रह गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद जैक ने समझाना शुरू किया कि यह सब एक गलतफहमी है। कुछ दिन पहले उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया था और एक वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण जैक को यह फैसला लागू करना पड़ा। जब छंटनी की बैठक खत्म हुई तो एक बुजुर्ग कर्मचारी गुस्से में उसके पास आया। वह आदमी 40 साल से कंपनी में काम कर रहा था और रिटायरमेंट से ठीक पहले उसे बताया गया कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। जैक का सख्त रवैया देखकर उस कर्मचारी ने अचानक जेब से पिस्तौल निकाल ली। जैक डर के मारे सफेद पड़ गया और बोला कि उसकी पत्नी का अभी अभी गर्भपात हुआ है। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कर्मचारी ने जैक को नहीं मारा, बल्कि खुद को ही गोली मार ली। इस घटना ने जैक को अंदर से झकझोर कर दिया। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी लेगा और अपनी पत्नी के साथ एक हनीमून जैसी यात्रा पर जाएगा। इसके बाद जैक सीधे पर्यटन स्थल डोलोमिटी पर्वत पहुंचा। वहां एक बार में उसकी मुलाकात संयोग से जूलिया से हो गई। पता नहीं क्यों जूलिया उसके साथ बहुत ही अपनापन दिखाने लगी। उसकी बातों में नजदीकी और इशारे साफ नजर आ रहे थे। जैक ने कई बार साफ कहा कि वह शादीशुदा है और अगले दिन अपनी पत्नी के साथ हनीमून यात्रा पर जाने वाला है, लेकिन जूलिया ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बेधड़क अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। अगले दिन पत्नी एमी
तय समय पर वहां पहुंच गई, लेकिन उससे मिलने के बाद भी जैक थोड़ा खोया खोया लग रहा था, क्योंकि उसके फोन पर बार बार जूलिया के संदेश आ रहे थे। मैसेज में लिखा था, उसने पिछली रात के रोमांटिक पल का खूब आनंद लिया और अब वह चुपचाप रहने के बदले जैक से 50 लाख रुपए चाहती है। यह पढ़ते ही जैक का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा। हालांकि जैक के पास कुछ पैसे थे, लेकिन वह इतनी बड़ी रकम देने वाला नहीं था। आखिर वह यहाँ सिर्फ घूमने आया था। उसे लगा कि यात्रा खत्म होने के बाद शायद वह और जूलिया कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन जूलिया उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। उसने पहले ही जैक की पूरी यात्रा का प्लान पता कर लिया था और जबरदस्ती उसी हॉट एयर बलून यात्रा में शामिल हो गई। जब पैसे मांगने पर भी उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सीधे एमी के सामने सच्चाई खोलने की धमकी दे दी। जैक लगातार समझाने की कोशिश करता रहा कि उसका जूलिया के साथ कोई संबंध नहीं है और वह सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन जूलिया यही नहीं रखी। उसने एमी के सामने उसके गर्भपात की तारीख तक बता दी, यहाँ तक कि जैक के पेट पर मौजूद बर्थमार्क के बारे में भी पता था। यह सब सुनकर एमी के मन में शक पैदा होने लगा। फिर भी जैक अपनी बात पर कायम रहा और सब कुछ झूठ बताता रहा, जिससे जूलिया पूरी तरह गुस्से में हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और ऑपरेटर की कमर से छुरी छीन ली ताकि जैक को मजबूर कर सके। जब ऑपरेटर मदद के लिए रेडियो पर संपर्क करने लगा तो जूलिया ने तुरंत चाकू से वॉकी टॉकी की तार काट दिया। अब उनका जमीन से पूरा संपर्क टूट चुका था। ऑपरेटर ने सबको चेतावनी दी कि कोई भी लापरवाही उनकी जान ले सकती है, क्योंकि वे सब आसमान में ही फंस जाएंगे। जैसे ही जूलिया का ध्यान थोड़ा भटका, जैक ने मौका देखकर उससे चाकू छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इसी दौरान गलती से गैस पाइप कट गया। धातु का एक हिस्सा बर्नर से टकराया और अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। जूलिया तुरंत आग की लपटों में घिर गई। खुशकिस्मती से ऑपरेटर बहुत अनुभवी था। उसने तुरंत गैस वाल्व बंद कर दिया और आग पर काबू पा लिया, लेकिन इतनी उथल पुथल के बाद हॉट एयर बलून पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और तेजी से ऊपर उठने लगा। उसे नीचे लाने के लिए ऊपर लगे बैंड को खोलना जरूरी था, लेकिन उसे चलाने वाली रस्सी का बड़ा हिस्सा आग में जल चुका था। मजबूरी में ऑपरेटर को बहुत सावधानी से टोकरी के किनारे में चढ़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने बैंड की रस्सी पकड़ ली। जैसे ही वह बैंड खोलने वाला था, तभी बेहोश पड़ी जूलिया अचानक होश में आ गई। बिना कुछ समझे उसने घबराहट में उसे जोर से धक्का दे दिया। ऑपरेटर का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे टोकरी से बाहर जा गिरा। सबकी आंखों के सामने उसका शरीर धीरे धीरे नीचे दूर होता चला गया। यह देखकर जैक गुस्से से चिल्लाया कि तुमने उस एकमात्र इंसान को मार दिया जो इस गुब्बारे को चला सकता था। जूलिया घबराकर बोली कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस बीच गुब्बारा लगातार ऊपर उठता रहा और अनजाने में 15,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। वहां हवा बहुत पतली थी और सभी को लगने लगा कि कभी भी ऑक्सीजन की कमी से उनका दम घुट सकता है। ऐसे संकट में एमी ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उसने तय किया कि वह ऑपरेटर की तरह टोकरी के बाहर चढ़कर वेंट खोलने की कोशिश करेगी। जैक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर एमी की सांसें भी भारी हो रही थी। आधी बेहोशी की हालत में वह हवा में लटक रही थी। जब उसका हाथ छूटने ही वाला था, तभी अचानक उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ। एमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और आखिरकार हवा में झूलती रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने बेंट वाल्व खोल दिया, गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ देर बाद जैक को भी होश आ गया। एमी ने फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। जैक को जूलिया की याद आई और उसने कहा कि पहले उसे बांध देना चाहिए, लेकिन एमी के मन में अभी भी शक था कि क्या उसका पति सच में बेवफा था। तभी जैक ने जल्दी से अपने फोन की गैलरी खोली और बताया कि जूलिया ने शायद उसके सोशल मीडिया से उसके पेट पर मौजूद बर्थमार्क की तस्वीर देख ली होगी। यह सुनकर एमी का मन थोड़ा शांत हुआ और उसने फिलहाल अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। गुब्बारा तेजी से एक खड़ी पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ रहा था। ऊंचाई नियंत्रित करने वाला सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था, वजन कम करना, ताकि गुब्बारा फिर से ऊपर उठ सके और पहाड़ से टकराने से बच सके। दोनों ने टोकरी में रखा लगभग सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि टोकरी का निचला हिस्सा आग की वजह से कमजोर होकर दरारों से भर चुका था। नीचे झांकने पर उन्हें सिर्फ एक गैस सिलेंडर बचा हुआ दिखाई दिया। एमी ने कहा, इसे अभी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अफसोस, गुब्बारे की ऊंचाई अभी भी पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार गुब्बारा नियंत्रण खो बैठा और पहाड़ी चट्टान से जा टकराया। गुब्बारे की थैली चट्टान से रगड़ खाकर फट गई और उसमें बड़ा चीरा पड़ गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाल लिया। सौभाग्य से हॉट एयर बलून अभी भी उड़ रहा था, इसलिए वे सीधे नीचे गिरने से बच गए। लेकिन थोड़ी ही देर में गुब्बारा अनियंत्रित होकर घने बादलों के अंदर चला गया। आसमान की दृश्यता अचानक लगभग शून्य हो गई। सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डर की ठंडी लहर
लहर उनकी रीढ़ में दौड़ रही हो। जैक ने गुस्से में जूलिया से पूछा आखिर वह उसका इस तरह पीछा क्यों कर रही है। जूलिया की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे सच सच बताया कि जिस बुजुर्ग कर्मचारी ने छटनी के बाद आत्महत्या कर ली थी वह उसका पिता था। जूलिया ने कहा कि वह यह सब अपने पिता का बदला लेने के लिए कर रही है। यह सुनते ही जैक के दिमाग में वह दर्दनाक दृश्य फिर से ताजा हो गया और वह कुछ पल के लिए सदबद रह गया। तभी अचानक जूलिया ने चाकू निकाल कर जैक के कंधे में घोंप दिया। एमी तुरंत आगे बढ़ी और उसे रोकने की कोशिश की। उसने समझाने की कोशिश की कि यह फैसला कंपनी के ऊपरी अधिकारियों का था और इसका दोष सिर्फ जैक पर नहीं डाला जा सकता। कुछ पल के लिए जूलिया शांत होती नजर आई जैसे वह चाकू सौंपने वाली हो, लेकिन तभी जैक अचानक आगे बढ़ा और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर वार कर दिया। जूलिया तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। जूलिया को इस हालत में देखकर एमी के दिल में गुस्सा भर गया। भले ही जैक बार बार कह रहा था कि उसने यह सब अपनी सुरक्षा के लिए किया, फिर भी एमी को उसका व्यवहार निर्दयी लगा। जैक ने जल्दी जल्दी अपने घाव का इलाज किया। तब तक गुब्बारा बादलों से बाहर निकल चुका था, लेकिन गुब्बारे की थैली का छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वे फिर से गिरने के खतरे में थे। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने पहले एक गैस सिलेंडर बचाकर रखा था। जैक ने बर्नर जलाने की कोशिश की। जैसे ही तेज आग की लपट उठी, डगमगाता हुआ गुब्बारा धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसी समय एमी की नजर कोने में पड़ी जूलिया की लाश पर गई और उसके मन में फिर से गुस्सा भर गया। उसने कहा कि अगर जैक बार में उस महिला से बात ही न करता तो आज उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। जैक को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसने दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। एमी बेहद भावुक और गुस्से में थी। तभी अचानक उसका पैर टोकरी के टूटे हुए फर्श पर पड़ा और फर्श टूट गया। उसका शरीर नीचे हवा में लटक गया। जैक कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन अगले ही सेकंड वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। काफी संघर्ष के बाद उसने एमी को वापस टोकरी में खींच लिया, लेकिन एमी के चेहरे पर राहत नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब जैक उसे बचाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया था। जैक सफाई देने लगा कि वह उस समय बस डर गया था। तभी आसमान में काले घने बादलों का एक बड़ा गुच्छा दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गुब्बारे में पड़ा चीरा लगातार बड़ा हो रहा था और अंदर का दबाव तेजी से कम हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उपाय था, उस छेद को तुरंत बंद करना, वरना वे नीचे गिर जाते। इस मुश्किल घड़ी में एमी फिर आगे आई। जैक की मदद और वर्नर की आग के सहारे उसने किसी तरह उस छेद को बंद कर दिया। कुछ देर बाद बादल छंट गए। दोनों आखिरकार खतरे से बाहर आ गए और धूप भी फिर से शांत होने लगी। थोड़ा संभलने के बाद भी एमी की नजरें जैक के लिए बदल चुकी थी। अब वह उसे एक अलग नजर से देखने लगी। उसने तय किया कि वह जूलिया का फोन देखेगी। जैक ने यह देख लिया, लेकिन चुपचाप उस फोन को टोकरी से नीचे गिरा दिया। फोन न मिलने पर एमी ने जैक से उसका फोन मांगा। जैक को भरोसा था कि उसने सब कुछ छिपा लिया है, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट फोन उसे दे दिया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसी समय फोन में नेटवर्क वापस आ चुका था। फोन में जूलिया का भेजा हुआ एक मैसेज लिंक दिखा। जैसे ही एमी ने वह लिंक खोला, सामने होटल में जैक और जूलिया का एक अतरंग वीडियो चलने लगा। अब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। जैक का झूठ और उसका असली चेहरा उजागर हो चुका था, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने सारा दोष एमी पर ही डाल दिया। वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि एमी को रोमांस की कोई समझ नहीं है और वह सिर्फ उसकी दी हुई आरामदायक जिंदगी का फायदा उठाना जानती है। यह सुनकर एमी का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में जैक को जोर से धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से उसी समय जैक का पैर टोकरी के टूटे हुए फर्श में फंस गया और उसका आधा शरीर हवा में लटक गया। अब जैक हवा में लटका हुआ था। उसकी आवाज में मदद की गुहार कम और गालियां व धमकियां ज्यादा थी। उसने एक बार भी उनके रिश्ते या प्यार का जिक्र नहीं किया। एमी की आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उसने जूलिया की लाश को उठाया और टोकरी से नीचे फेंक दिया। जैक की ताकत भी अब जवाब दे चुकी थी। संतुलन बिगड़ते ही वह भी नीचे गिर गया। उसी पल एमी को पूरी सच्चाई समझ आ गई कि उसका पति सच में एक बेहद घटिया इंसान था। कुछ समय बाद हॉट एयर बलून धीरे धीरे एक खेत में उतर गया। जाने से पहले एमी ने गुब्बारे में आग लगा दी, जैसे वह इस भयानक सफर को हमेशा के लिए खत्म कर रही हो। इसी के साथ ही यह फिल्म यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।